देश के मंत्री के अलग अलग विभाग संभाले और विधानसभा का कुशलता से संचालन कर रहे। और ऐसे ही दूसरे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का भी अभिनंदन करो, आपके अपने इस गांव के यशस्वी अध्यक्ष, शुभंकर अध्यक्ष मंच पर ही विराजमान। आज हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, उनका भी अभिनंदन करें। और एक काम एक के साथ दूसरा, गांव के अंदर सबसे बड़ी जरूरत क्या होती? पहले शिक्षा फिर चिकित्सा। तो आपने चिकित्सा की भी चिंता की और शिक्षा की भी चिंता की। जोरदार अभिनंदन करो राव उदय प्रताप सिंह जी के लिए। और राजस्व मंत्री, मुरैना के मंत्री, प्रभारी मंत्री हमारे बीच, ये तमाम प्रकार के अटकलें लगती है और अटकलों पे कंट्रोल करने के लिए सुशासन के प्रति यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से लगातार सुधार के नए नए कीर्तिमान बनाए। हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारे किसान हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी सारी खून पसीने की मेहनत, और ऐसे में उनको नामांतरण करना हो, बंटवारा करना हो, कोई जमीन किसी को किसी कारण देना पड़े तो नामांतरण के लिए पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते हैं। उनको सबको सीधा कर दिया गया, डायरेक्ट नामांतरण होगा। ये हमारी सरकार ने तय किया है। लगातार एक के बाद एक, और कल तो और बड़ी सौगात मिलेगी। हमारे बीच में से एक के बाद एक सरकार के माध्यम से रोज सौगात मिल रही है। आज आपके गांव के अंदर दो दो सौगात मिली है, चिकित्सा की भी मिली और शिक्षा की भी मिली। अभी मैं बाकी और बात भी करने वाला हूं, लेकिन मैं शिव की नगरी से आता हूं, महाकाल की नगरी से आता हूं। जब महाकाल नाम लो तो सब मंगल ही मंगल होता है। बोले महाकाल महाराज की। और आप तो और भाग्यशाली, आपने शिव को ही अपना सांसद बना लिया। शिव मंगल सिंह तोमर, जोरदार अभिनंदन करो आपने सांसद के लिए। मंच तो पूरा भरा पूरा है। एक बार पूरे मंच के लिए ताली बजाओ, क्योंकि बार बार मेरे पे पर्ची आ रही है कि आपको जल्दी उड़ना पड़ेगा, अन्यथा बाय रोड जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाले बार बार दिखा रहे हैं कि जरा सूर्यास्त हो रहा है, टाइम बचा नहीं है। आज कई कारणों से, यद्यपि मैं यहाँ 21 सितंबर को आने वाला था, स्वर्गीय अमर सिंह जी डंडोतिया, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी जो यशस्वी सांसद है खजुराहो के, उनके पिताश्री वीडी जी से मेरा बहुत लंबा अलग प्रकार का संबंध रहा है। और आप तो इस गांव के लोगों के लिए, माननीय डंडोतिया परिवार के लिए मैं अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। देश समाज के लिए कोई अपने बच्चों को 10 साल 20 साल लगातार पूर्णकालिक दे दे, आज के इस कठिन काल में बड़ा कठिन होता है। लेकिन स्वर्गीय अमर सिंह जी का मन देखो, जोरदार अभिनंदन करो उनके नाम पर। जब हमने घोषणा की है, उनने अपने बच्चों को संस्कार दिए और माँ से दुलार भी मिला। मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, आज आनंद आ गया, ऐसा लगा मेरे को अपनी माँ मिल गई। इतना प्रेम लुटाते हैं, माँ का नाम ही ऐसा है। हमारी संस्कृति माँ से जुड़ने वाली संस्कृति। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने कोई देश अपनी माँ के नाम पे वो देश का नाम नहीं है। एकमात्र देश भारत है जो माँ की संस्कृति, माँ की अधिसत्ता को मानता है। और जीते जी हमने भगवान को सामने नहीं देखा, लेकिन माँ को सामने देखो, पिता को देखो, हमको लगता है हमारे सारे देवी देवता के दर्शन हो गए। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी संस्कृति। इसलिए हमने कहा है कि भारत माता की। जैसे ही हम जगदम्बा का समय चल रहा है, अभी नवरात्रि का पर्व है, यह नवरात्रि की नव दुर्गा की आराधना जीवन में हमारे सारे कष्ट मिटाए और माँ का आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ होता है। लेकिन शक्ति की पूजा भी है, हमको भूलना नहीं है। ये जो शिक्षा का नया हमारा मंदिर खुलने वाला है, इस नए मंदिर में हमारे घर की नवनिहाल संतानें
जब प्रवेश करेगी तो इस देश में इतिहास है, भगवान राम ने अपने आचार्य विश्वामित्र के साथ जाकर के तमाम असुरों का नाश किया। दशहरा आने वाला है, बोला जय जय श्री राम। भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद आचार्य सांदीपनि के आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, हर प्रकार की कौशल, कला, दक्षता में और शिक्षा में अपनी उच्चतम स्थान को हासिल किया। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। तो नए भविष्य के राम और कृष्ण को बनाने के लिए जिस प्रकार से शिक्षा के पावन मंत्रालयों के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से नई शिक्षा नीति के कारण से हमने अपने देश के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लेकर के, गया जमाना जब शिक्षा में हम अपने जितने भी आराध्य हैं उन आराध्य का नाम भी नहीं ले सकते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनकी अच्छाइयों को सामने नहीं रख सकते थे। मुझे गर्व है 2020 की शिक्षा नीति के बाद हमने अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम का भी स्थान दिया है, भगवान कृष्ण का भी दिया है। ये हमारी संस्कृति। और आप तो हम सब और आनंद में हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा दूर थोड़ी है मुरैना से। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आज आपको सौगातें भी दी है और हेलीकॉप्टर वाले भी बार बार पर्ची दे के बता रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के पहले हम आपके इसी श्योपुर जिले के विजयपुर से आ रहे हैं और आज यहाँ आकर दिवनी में भी कुछ काम बताए शिव मंगल सिंह जी ने। आपने जितने मांगे उतने सब मंजूर कर दिए, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, कुछ आत्मीयता ज्यादा ही है। और नरेंद्र सिंह जी भाई साहब जब बैठे तो फिर कोई किस बात की कैसी कमी हो सकती है। मेरे पास कुछ पत्र आए हैं कि जरा इनकी सारी बातों की मुझे घोषणा करना और घोषणा नहीं करना, करके भी दिखाना है। तो मैं आज आपके बीच में से ये जो कुछ बातें आई है मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दिवनी में 2 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन की मांग आई, बनाना चाहिए। आप लोग बोलो बनाना चाहिए, तो जरूर बनाया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से दिवनी में सामुदायिक भवन। जोरदार अभिनंदन, ताली वाली को तो बजाओ यार, घोषणा कर रहे हैं। और आपने कहीं बांध की मांग होती तो समझ में आता है, लेकिन इतना अच्छा लिखते हैं शिवमंगल सिंह तोमर जी, कुआरी नदी को रोककर कमतरी बिरुहा गोपी कंचनपुर के ऊपर बांध बनाना है। मेरे को बताओ शिवमंगल सिंह जी, पानी रोकेंगे तभी तो बांध बनेगा। बांध का मतलब ही पानी रोकना है। इतना बढ़िया लिखते हैं, आनंद आया। कुआरी नदी रोक करके बांध बनाना, ये मेरे को ऐसा लगा कि बिना रोके भी कोई बांध बनता होगा क्या। बड़े गांव से महेबा पूरा होकर अजनौता बाया सिरमिती डोंगरपुर मार्ग, जोरदार अभिनंदन करो। ये भी यही बनाने की घोषणा करता हूं। दोहाटी बरगमा कटेलापुरा पीडब्ल्यूडी मार्ग पर कुंवारी नदी, फिर आ गई कुंवारी नदी पर पुल के निर्माण की मांग की गई। करना चाहिए क्या? करना चाहिए। निश्चित रूप से पुल बनाया जाएगा, यहीं से मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। जिला कलेक्टर लिखते जाना, ये सारे कामों को करना है। एमपीबी के भी कुछ काम बताए गए हैं। ग्राम चेटा बरथैया में 3311 केवी का सब स्टेशन का निर्माण कार्य मांगा गया है। जरा अभिनंदन करो, ये भी बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम नयापुरा खिरेटा में 33 केवी का एक और सब स्टेशन, एक और जोरदार तालियां बजा दो, ये भी बनाया जाएगा। ग्राम लहर में 33 केवी का सब स्टेशन, मैं इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन बार बार भी आएंगे, एक ही बार थोड़ी आएंगे। आज जरा थोड़ा शांति पुष्टि भी रखो भाई। अच्छा, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, प्रभारी मंत्री ने इशारा कर दिया अगली बार आना है, फिर घोषणा करेंगे। लेकिन ये सारे काम करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पूरे कार्यक्रम का। सच्चे अर्थों में
आज मैं खुद आकर के अपने आप के आनंद की कोई कल्पना नहीं, इतने आनंद में डूबा हूं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विकास के एक एक संकल्प को पूरा करते हुए पूरे प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बना करके हम प्रदेशवासियों के लिए बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप लोग सुन रहे थे और सीएम रेज स्कूल का भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और भूमि पूजन करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें सुरजनपुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पैतृक गांव भी है और नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम बड़े दिग्गज तमाम बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करोड़ों की सौगात मध्य प्रदेश की जनता को देती नजर आए।